एक बार सनत कुमार जी ने सभी महर्षियों मुनियों से कहा, हे ऋषियों, कार्तिक अमावस्या को प्रातःकाल स्नान कर भक्ति पूर्वक पितर तथा देवों का पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी भी व्यक्ति को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। संध्या के समय लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर रोली, चावल, फूल, पत्ते, तोरण आदि से सुसज्जित करना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक सभी देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद परिक्रमा करनी चाहिए। ऋषियों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ सभी देवी देवताओं का पूजन किस लिए किया जाता है? सनत कुमार जी बोले, राजा बलि के यहाँ लक्ष्मी जी सभी देवी देवताओं के साथ बंधन में थी। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको छुड़ाया था। छूटने के बाद लक्ष्मी जी ने सभी देवी देवताओं सहित क्षीर सागर में विश्राम किया। इसलिए हमें अपने घरों में उनके शयन के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वह क्षीर सागर की ओर न जाकर हमारे घर में ही विश्राम करें। जो लोग उत्साह पूर्वक लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी करते हैं, लक्ष्मी जी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा कर उनका आह्वान करना चाहिए। घरों को दीपों से सजाना चाहिए। राजा को दूसरे दिन सभी बच्चों को विभिन्न खेल खेलने की अनुमति देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल खेलते हैं इसका पता लगाना चाहिए। दीपकों को सर्वनिष्ठ निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या संस्थान में रखना चाहिए। यदि बालक दुख प्रकट करते हैं तो राजा को दुख, यदि बालक सुख प्रकट करते हैं तो राजा सुखी होगा। यदि बच्चे अन्न चुराते हैं तब अकाल पड़ेगा। यदि वे आपस में लड़ते हैं तो राजयुद्ध होगा। यदि बालक आग जलाकर खेल खेलें और आग न जले तो इसका अभिप्राय है कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बच्चे रोते हैं तो इससे अनावृष्टि की संभावना रहती है। यदि बालक घोड़ा बनाकर खेलते हैं तो किसी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त होती है। यदि बालक लिंग पकड़कर खेलें तो व्यभिचार फैलेगा तथा उनके अन्न या जल चुराने का अभिप्राय होगा अकाल। सनत कुमार जी ने कहा कि हे महर्षियों, एक बार एक साधु के मन में सर्वाधिक सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी आरंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विषैला सांप निकलकर भागा है। यह देखकर वह राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु ने सर्प से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक बार साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडर में बदल गया। राजा ने फिर उसकी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का पता चला। उसने गणपति को प्रसन्न किया। गणपति के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो गई और साधु को उसका स्थान वापस दे दिया गया। इसलिए कहा गया है कि धन के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। यही कारण है कि दीपावली पर लक्ष्मी व श्री गणेश के रूप में धन व बुद्धि की पूजा की जाती है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राज बलि कहीं जाकर छुप गए। देवराज इंद्र दैत्यराज को ढूंढते ढूंढते एक खाली घर में पहुंचे। वहां बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। उन दोनों की बातचीत अभी चली रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कहा कि मैं देवी लक्ष्मी हूँ और दैत्यों को छोड़कर मेरी ओर अग्रसर क्यों हो रही हैं? मैं स्वभाववश एक स्थान पर टिककर नहीं रहती हूँ, परंतु मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जितेंद्रिय होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उपवास व तप करता है, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागता है और समय से सोता है, दीन दुखियों, अनाथों, वृद्ध, रोगी और शक्तिहीनों को सताते नहीं है, अपनी गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, मित्रों से प्रेम व्यवहार करता है, आलस, निंद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता और विवेकहीनता आदि बुरे गुण नहीं जिसमें नहीं होते, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी केवल वहीं स्थायी रूप से निवास करती हैं
जहाँ उपरोक्त गुण युक्त व्यक्ति निवास करते हैं। इसलिए दीपावली वाले दिन लक्ष्मी माता सभी के घरों में विचरण करती हैं। जो व्यक्ति धर्म मर्यादा सहित इन सभी गुणों को अपनाता है, लक्ष्मी माता उसी के घर में निवास करती हैं। खासकर दीपावली वाले दिन तो व्यक्ति को खासकर लक्ष्मी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। लक्ष्मी माता के साथ साथ सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी माता हमारे घर में स्थायी रूप से निवास कर सकें। बोलो लक्ष्मी माता की जय।